सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां आपको आलू, प्याज और टमाटर की तरह दुकानदार नोटों के बंडल बेचता हुआ नजर आए, तो आपको कैसा लगेगा? आई गेस आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने देश में सीसीटीवी की नजरों में रहते हुए एटीएम या फिर बैंक से मिलते हैं, मगर यहाँ तो मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारा आज का ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें बात हो रही है एक ऐसे देश की जहां नोट रद्दी की तरह बाजार में किलो के भाव में मिल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहाँ पैसा बंडल की शक्ल में शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, और वह भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पर राम राज स्थापित है और किसी को भी ना पैसे का लोभ है और ना ही चिंता। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें जरा इस जगह का इतिहास जानना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। और कुछ साल से मेरा मतलब कुछ साल ही है, यही कोई 3 दशक पहले। जी हाँ दोस्तों, तो वो वक्त था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इन्हें मान्यता नहीं दी और अभी तक भी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ के 40 लाख की आबादी खुद मुख्तार जमहूरियत का दावा करती है, मगर इस जगह की हैसियत एक गरीब मुल्क की है, क्योंकि यहाँ ना कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊंट का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि देश के लोग सुकून से और आराम से जिंदगी व्यतीत कर सके। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ है। वहीं पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना आम बात है। दोस्तों, ना ही लोगों के पास यहाँ रोजगार है और ना ही देश के पास कोई रिसोर्स, जिसका नतीजा है गरीबी। और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी वैल्यू चूरन में मिलने वाले चिल्ड्रन बैंक के नोट से भी कम है। मगर फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के 500 व 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8000 से लेकर 9000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वहीं अगर कोई $10 दे दे तो उसको नोटों की वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दी जाती है, और वह भी 1-2 किलो नहीं, पूरे 50 किलो। और वहीं अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे एक सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारे यहाँ की तरह 10 या फिर 20 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 या फिर 1000 शिलिंग का नोट चाहिए होता है। और इसी तरह थैला भर सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर थैला भर नोटों की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदना पड़ जाए तो उसे शिलिंग के नोटों से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक ले जाना पड़ता है। अब यहाँ हम आपको ई रिक्शा या फिर टेम्पो का उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है। और यही वजह है कि यहाँ की राजधानी के बाजारों में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लांद कर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है, जहां एक तरफ भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था के लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं यहाँ सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह यही है कि यहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाना और करेंसी के नोटों का रद्दी में तब्दील होना। इसी वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वहीं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ ना तो क्रेडिट कार्ड है और ना ही डेबिट कार्ड का चलन, इसलिए यहाँ फोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। वैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से याद आया कि देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है।
ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि यहाँ ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। और यही वजह है कि आपको यहाँ भिखारी भी बहुत हाईटेक नजर आएंगे, क्योंकि वह भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करते दिखेंगे। वैसे सबके कैशलेस हो जाने की वजह ये भी हो सकती है कि कौन छोटी मोटी खरीदारियों के लिए झोला भरकर नोट लेकर यहाँ वहाँ फिरता फिरे। इसलिए यहाँ आम और खास सभी क्लास के लोग कैशलेस रहना ही पसंद करते हैं, फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी वाला हो, फल बेचने वाला हो या फिर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ी वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो। आप कहीं भी चले जाएं, बस अपने मोबाइल से दुकानदार का मोबाइल नंबर या फिर कोड स्कैन करें और पैसे तुरंत मोबाइल नंबर से या फिर क्यूआर कोड स्कैन करने पर तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के खाते में चले जाते हैं। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह कीनिया में भी बड़ी तादाद में लोग एम-पे के जरिए भुगतान कर रहे हैं। वैसे अब आप ये मत मान लीजिएगा कि कैशलेस हो जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं। मगर सोमालीलैंड की खासियत ये है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गाँव में भी लोग नोटों को भूल चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के गाँव में 60% से ज्यादा लोग अब अपने मोबाइल के जरिए ही पूरा लेन देन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ 16 बरस से ज्यादा की उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो उनके लिए बातचीत करने का तो जरिया है ही, मगर अब उनका निजी बैंक भी बन चुका है। जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वैसे यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ आजीविका चलती है। साथ ही साथ ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। बताया जाता है कि सोमालिया में बीचेस और यहाँ काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर रिसर्च वर्क चलता रहता है और आए दिन शोधकर्ता विभिन्न देशों से यहाँ पर रिसर्च करने आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैसों के बाजार और सोमालीलैंड के बारे में बताता ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या कोई रिव्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहें। फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।